तो क्या आप भी अपने बच्चे को खाना ना खाने पर उसे फोन दिखाकर इसी तरीके से खाना खिलाते हैं? यही तरीका आप भी अपनाते हैं? क्या आप बच्चों के रोने पर मोबाइल पर कार्टून लगाकर उनके हाथ में थमा देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये बच्चा कर रहा है? और क्या आपके बच्चे स्कूल से घर आकर स्मार्टफोन पर रील्स, वीडियो और गेम्स की दुनिया में खो जाते हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आज सारे काम छोड़कर रिमोट साइट पर रखकर गौर से हमारा ये पूरा कार्यक्रम देखिए, क्योंकि जो सवाल हमने आपसे पूछा है अगर आपके घर में ठीक वैसा ही हो रहा है तो समझ लीजिए कि जाने अनजाने आप अपने ही बच्चों को आने वाले वक्त में बहुत से बीमारियों के चक्रव्यूह में ढकेल रहे हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च पब्लिश की है और वो रिसर्च ये बताती है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का दिल कमजोर कर रहा है। डेनमार्क में हुई स्टडी में यह पाया गया है कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस के मामले ज्यादा पाए गए हैं, जिनसे आगे चलकर शुगर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ता है। आजकल तो वैसे ही हार्ट अटैक के मामले अमित बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और रिसर्च में जो निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक स्क्रीन टाइम में रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा बढ़ने के चलते बीमारी का खतरा दूसरों के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाता है। यानी अगर किसी बच्चे ने अपने साथी के मुकाबले 3 घंटे ज्यादा मोबाइल देख लिया तो उस पर हार्ट और शुगर की बीमारी का जोखिम करीब 50% तक ज्यादा बढ़ जाएगा। जरा सोचिए, सेल फोन पर बिताया हर घंटा बच्चों के लिए किस कदर खतरनाक है। यही नहीं, जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन की एक रिपोर्ट भी सामने आई है। वो ये कहती है दुनिया भर के पेरेंट्स की चिंता इस रिपोर्ट के बाद बढ़ गई है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक 11 साल से ऊपर और का हर 3 में से 1 बच्चा मोबाइल एडिक्ट हो चुका है। इससे न केवल फिजिकल हेल्थ खराब हुई है बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे बच्चों में सुसाइड टेंडेंसी भी दूसरों के मुकाबले दोगुनी पाई गई है। अब इस स्टडी को लेकर डॉक्टर्स भी परेशान हो गए हैं मीनाक्षी। अपने देश की अगर राजधानी की बात करें तो 68% बच्चे हर दिन औसतन 4 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जो 2 घंटे की गाइडलाइन से लगभग डबल हो जाता है। देखिए, बहुत खराब हालत है ये। देखिए, बच्चे कहीं भी हो, खतरा सब पर बराबर है, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, रूरल एरियाज में भी आजकल ऐसा ही कुछ ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये हाई टाइम है सावधान हो जाने का। उनको डिजिटल दुनिया से निकाल करके रियल वर्ल्ड में लाया जाए और योग आयुर्वेद की ताकत से अपनी आने वाली इस पीढ़ी को, जो भी बच्चा है, उसे बचाया जाए, उसे ताकतवर बनाया जाए। और ये सब कुछ कैसे होगा ये आपको आज स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। हम यहाँ बेटी गुंजन को अक्षी तर्पण कर रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त प्रक्रिया है। महात्रिफला घृत ऐसे आँखों में डालते हैं। गांव में पहले कहते थे भाई इसने तो मेरी आँख में घी सा घाल दिया। अब ये घी जो है आँख में ऐसे डालते हैं और फिर आँख इसमें खोलते और बंद करते हैं और इससे अप्रतिम लाभ होता है। ये भी एक प्रक्रिया है अपनी आँखों को हेल्दी बनाने के लिए। और इधर से थोड़ा लीकेज हो रहा है बेटा, इसको ठीक करो। और देखो ये तो अक्षय तर्पण, ये त्रिफला से आयवास, फिर सिरोधारा, जलनेति और सूत्रनेति, ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे आँखों की बिगड़ी हुई हालात को 100% अच्छा कर सकते हैं। अप्रतिम इसका लाभ होता है। तो ये अक्षय तर्पण, ये सिरोधारा और ये जलनेति, सूत्रनेति, ये तो बहुत ही गजब की प्रक्रिया है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी करें। स्वामी जी, ये सारा कार्यक्रम वाकई बड़ा जोरदार है। आंखों की रोशनी, आंखों की सेहत के लिए बहुत कारगर है और शीर्षासन के तो कहने ही क्या है। लेकिन स्वामी जी, ऐसी आंखें किस काम की जो अपने सामने अपने बच्चे को बर्बाद होते हुए देख रही हैं? ऐसे लोग जो अपने हाथों से अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, फिर उन हाथों की सेहत का क्या किया जाए? आंखों की रोशनी किस काम आएगी जब बच्चा ही जो है अपनी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है? और मैं यूं ही नहीं कह रहा,
आज बहुत गौर से ये सारा प्रोग्राम जो है और स्वामी जी जो बताएंगे उसको भी सबको सुनने की ज़रूरत है। स्वामी जी देखिए, मोबाइल वैसे तो सबका दुश्मन बन चुका है, लेकिन बच्चों पर ख़ास तौर से इसका बहुत बहुत बुरा असर पड़ रहा है। डेनमार्क में एक स्टडी हुई और जो नतीजे आए वो डराने वाले हैं। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों का दिल कमज़ोर कर रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल उसकी उम्र है। आजकल स्वामी जी हार्ट अटैक के वैसे ही मामले हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बचपन में ही अगर फ़ोन ने बच्चों का दिल इस कदर कमज़ोर कर दिया है तो फिर बड़े होते होते क्या हालत होगी, कैसे वो समझेगा सारी चीज़ों को। हार्ट डिजीज़ वैसे ही बहुत सारी आजकल लोगों को परेशान कर रही है। तो स्वामी जी बच्चों को इस मुसीबत से कैसे बचाया जाए और बड़ों को कैसे समझाया जाए? बात गौर करने की ये है कि कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, पदार्थ है, इस सृष्टि का कोई भी तत्व है, उसकी एक अपनी ऊर्जा होती है। यद्यपि संवाद का, पूरी दुनिया से संपर्क का, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन का और अब तो सारी सूचनाओं का आदान प्रदान का, नॉलेज गेन करने का भी, पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी का भी मोबाइल और ये लैपटॉप, जितनी भी डिजिटल दुनिया एक साधन बनी है। लेकिन बचपन में जो पढ़ा था फिर अब वापस उसी की याद आ रही है। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। तो बच्चों को तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि 15 से 18 साल तक की उम्र में छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ही इससे 100% नितांत रूप से ऐसे ही बचाने की आवश्यकता है जैसे हम छोटे बच्चों को बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, तमाम तरह के ड्रग एडिक्शन से और अलग अलग प्रकार की उन विध्वंसक चीज़ों से बचाते हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए जोखिम बन जाते हैं। तो वैसे ही अपने बच्चों को बचाना पड़ेगा इस डिजिटल एडिक्शन से, आकर्षण से। पहले हम अपनी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बच्चों को एक गलत लत डाल देते हैं, फिर उनको उभारना हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो आज का अभ्यास हमने शुरुआत की अक्षी तर्पण से, शुरुआत की हमने त्रिफला की आयवास से, जननेति सूत्रनेति से, शिरोधारा, ये सब हमें डिस्ट्रेस तो करते ही हैं। एक एक अंग को डिस्ट्रेस करने के लिए फिर त्राटक है, उगते हुए सूरज का, दीपक का, नंगे पांव घास पर चलना है और आई ग्रीट और गाजर का जूस अप्रतिम है। फिर देखो जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके, शीर्षासन सर्वांगासन के बाद थोड़ी देर पवन मुक्तासन या मरकटासन, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे 33 के 33 हमारे जो वर्टिब्राज है उनकी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। तो इतनी सुंदर आंखें परमात्मा ने दी हैं, 100 साल से ज़्यादा ही आंखें काम आ सकती हैं। हमारे जाने के बाद भी किसी को हम आई डोनेट करके जा सकते हैं। आंखें, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं ये और किसी के भी काम आ सकते, बशर्ते इनका ठीक से रख रखाव करें, इनको बेवजह हम जोखिम में ना डालें। और यदि ऐसा हमने कर लिया तो फिर यह आँखों का, ब्रेन का और उसके साथ दिल, दिमाग और पूरे जीवन पर एक खतरा मंडरा रहा है, उसको हम टाल सकते हैं मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, एक विषय ऐसा है, अब देखिए मैं भी 2 बच्चे पाल रही हूँ तो ये समझती हूँ कि बच्चों को कंट्रोल करना एक बड़ा टास्क है और ख़ास तौर पर वर्किंग पेरेंट्स के लिए तो ये और सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर बच्चों का हम चाहते हैं कि हार्ट मजबूत हो, हेल्दी हो, तो बच्चों को डाइट में क्या खाना चाहिए इसका भी बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। एक तो ये आप बताएं, लेकिन स्वामी जी खाने से ही एक बात जुड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं, चुप नहीं होते हैं, तो अक्सर पेरेंट्स उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें लग जाता है, उसका ध्यान बढ़ जाता है और फिर जो माता पिता उसे खिलाना चाहते हैं बड़ा आसानी से उसे खिला भी देते हैं, चुप भी करा देते हैं। तो एक तरफ से तो आप अपने मन का अच्छा खाना खिलाकर उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार फ़ोन दिखाकर या टीवी दिखाकर आप एक नुकसान भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अच्छा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ तो गलती हो गई ना स्वामी जी, इसे कैसे ठीक करें? टेम्पररी इसमें मीनाक्षी जी
आप 2 बच्चे पाल रहे हैं, हम सैकड़ों क्या हजारों बच्चे पाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी। बच्चों की जैसी आदत डालो। अब जैसे हमारी बचपन से फोन न देखने की आदत है, अखबार न पढ़ने की आदत है। सच बात तो यह है कि टीवी पर हम दिखते हैं लेकिन टीवी न देखने की आदत है। तो माने जैसी आदत डालते हैं वैसी हमारी आदत पड़ जाती है। जैसा हम खाते हैं, जैसा हम पीते हैं, जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, करते हैं, जीते हैं, जैसे उठते बैठते हैं। अब जैसे हमारी आदत है योग करने की, हमारी आदत है सुबह सुबह उठ करके वर्कआउट करने की, दौड़ने की, तो जब तक दौड़ ना ले तब तक तसल्ली सी नहीं होती। तो हमें अपने आदतों को ठीक करना पड़ेगा। अब रोज हम पावर योग भी कराते हैं आँखों के लिए, शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, आँखों के लिए बहुत सारे उपाय बताए। अब खान पान में जितनी भी हरी सब्जियां हैं, खास करके उसमें गाजर की सब्जी, ये आँखों के लिए विटामिन ए से लेकर के सभी कुपोषण को दूर करने के लिए। और सब्जी में, दाल में नींबू का प्रयोग करते हैं। अब आंवले का अचार, आंवले की चटनी, आंवले का बहुत कुछ अब तो हमने बना दिया। आंवले का जूस ही दे दिया, आंवले के रसायन दे दिया है, त्रिफला का प्रयोग है। ऐसे सुबह उठ कर के आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी खाली पेट पिलाते हैं। और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के ये हम महात्रिफला घृत खिला भी देते हैं और आँख में भी डाल देते हैं। आँख में भी डाल देते हैं, महात्रिफला घृत खिला भी देते हैं। और ब्राह्मी घृत मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ये महात्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, कोई भी एक या केवल घी भी सुबह सुबह खाली पेट पिला देते हैं, आँखों के लिए अमृत है। तो जितनी भी हरी सब्जियां हैं, गाजर आदि हैं, तो रही लौकी, परवल, टिंडा, भिंडी आदि, इनका सेवन किया करें। और बच्चों को जैसी आदत डालेंगे वैसी आदत पड़ जाएगी। हमने तो 100 बार तक अपनी भुजंगासन करने के और ये पावर योगा करने की आदत डाली हुई है। बच्चों की भी सुबह सुबह कम से कम। तो स्वामी जी, ऐसे संकट तो हमारे बड़ा। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे भी 100 बार भुजंगासन करते हैं ऐसे। जब बड़ों की आदत स्वामी जी बिगड़ी हुई तो फिर बच्चों की आदत का क्या किया जाए? तो ये संकट बड़ा गंभीर है। खैर, जड़ पे हमला किया। तो अब इसमें क्या कहा जाए। खैर स्वामी जी, एक और स्टडी के बारे में ज़रा बताता हूँ आपको। डेनमार्क में स्वामी जी 10 से 18 साल के हज़ारों बच्चों पर स्टडी की गई और जो बातें सामने आई वो अब ज़रा आपके सामने रख रहा हूँ। फ़ोन ज़्यादा देखने से बच्चों में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस के मामले ज़्यादा पाए गए, जो आगे चलकर शुगर की वजह बन जाते हैं। तो स्वामी जी, जब शरीर में ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस के मामले जहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो इनसे निपटने का क्या उपाय किया जाए? वैसे ही हम डायबिटीज़ कैपिटल है, तो बच्चों को बचपन से तो शीर्षासन कराना है, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, भूनमन आसन, हनुमान आसन। ये तो बच्चों की जो अभ्यास है ना, ये अवश्य कराएं। और ये हमारे डेली का भी रूटीन है कि हमें एक बार सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, ये रूटीन में ही कर लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस है। आपने कहा छोटे छोटे बच्चों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसी बीमारी है, ये बात एकदम सही है। जितना कृत्रिम दुनिया के संपर्क में आप या आपके बच्चे रहेंगे, एक तरफ तो सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, माने फ्लोर क्लीनर से लेकर के टॉयलेट क्लीनर से लेकर के हेयर क्लींजिंग के लिए, डेंटल क्लींजिंग के लिए, स्किन क्लींजिंग के लिए जिन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं सब सिंथेटिक। फिर चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ पोल्यूशन, साथ ही आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, आचरण में इतना ज़्यादा कृत्रिमता आ गई है। अब रोज बच्चों को कम से कम मंडूकासन, पवन मुक्तासन, और बच्चे तो थोड़े हेल्दी और थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं तो वो मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन भी ऐसे कर सकते हैं।
ये योग मुद्रासन है, ऐसे ऐसे। और बच्चों को सौम्य या आईग्रिट ड्रॉप अवश्य डालें, एक एक गोली ही आईग्रिट की खिला दें। कितने भयंकर चैलेंजेज हैं आँखों के लिए आईग्रिट। किसी किसी के तो कान पर भी, जिन बच्चों को सर्दी जुकाम नज़रा ज़्यादा रहता है उनके कान पर भी इसका असर होने लगता है, और फिर वो कुछ तो ईयरबग लगा करके, अलग अलग तरह के यंत्र लगा करके अपने कानों के पर्दों को और फाड़ लेते हैं, ख़राब कर लेते हैं। आँखों के लिए आईग्रिट, कान के लिए ग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है ये तत्व। दिल के ऊपर बुरा असर पड़ता है तो बच्चों को तो अर्जुनारिष्ट पिलाने से, हृदयामृत एक एक खिलाने से बात बन जाएगी। हार्ट पर भी बुरा असर आता है, इम्यूनिटी बच्चों की कंप्रोमाइज हो जाती है। उसके लिए इम्यूनोग्रिट बच्चों को भी दें, ज़्यादा ही कमज़ोर हो गए तो स्वामी जी अभी गोल्ड या कुमार कल्याण रस बच्चों को 1 से 2 ग्राम। स्वामी जी अभी आप तुरई और टिंडे खिला रहे थे भाई, और इधर पापा का बर्गर खाने का मन है, मम्मी पिज्ज़ा मंगवा रही हैं, तो लड़का बच्चा जो है वो तुरई कैसे खाएगा? ये स्वामी जी इतना विरोधाभास मामले में है। ये बच्चे तुरई खाएंगे, लौकी खाएंगे, जैसे हमारे पतंजलि के बच्चे ना करेला से लेके लौकी, तुरई, परवल, टिंडे सब खाते और एक बार भी बर्गर पिज्जा नहीं मांगते। ये तो हम अपने बच्चों के दिमाग की प्रोग्रामिंग कैसे करते। एक शब्द है मेरे भाई हुसैन जी, जी अमित जी, ज्योत्सना जी, देखो ये बात एकदम, मीनाक्षी जी सब अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। देखो बार बार एक बात याद रखनी चाहिए, हम अपने बच्चों का ब्रेन का प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं, मानस निर्माण कैसे कर रहे हैं। ब्रेन का प्रोग्रामिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सारा खेल जिंदगी में दिमाग के, ब्रेन के प्रोग्रामिंग का है। किसी को सत्ता में, संपत्ति को पाने में सुख मिल रहा है और कोई उसको त्यागने में सुख मान रहा है। ये सब क्या है? कोई किसी को मारने में सुख मान रहा है, कोई किसी को ताड़ने में सुख मान रहा है। अलग अलग ये जो भी हम ह्यूमन बिहेवियर देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अव्यवस्थित सारी प्रकृति, यद्यपि 99% व्यवस्थित है, ये मनुष्य ने उसमें जो है हस्तक्षेप बहुत कर दिया है, वो अलग बात है। मनुष्य एक ऐसा है जो व्यर्थ की उलझनों में, गफलतों में है। इसके पास सोना चांदी है वो ज़्यादा सुखी है। अरे भाई तेरे पास तेरा स्वास्थ्य कैसा है, तेरा तन, तेरा मन, तेरी वाणी, तेरा व्यवहार कैसा है, तेरा परिवार कैसा है। सोना चांदी के चक्कर में पड़े हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चक्कर में पड़े हुए, तो ये सारी जो भोगवादी प्रवृत्ति है, तो माता पिता को संयमी होना पड़ेगा, विवेकी होना पड़ेगा। जब बच्चे हमारे यहाँ पर हमें देखते हैं, अपने बड़े गुरुओं को देखते हैं, तो एक भी बच्चा हमारा बर्गर की, पिज़्ज़ा की, मोमोज की डिमांड नहीं करता। कोई बच्चा कोका कोला, पेप्सी एक बार भी नहीं पीता। तो ये आपने सही कहा है कि माता पिता को सुधरना तो पड़ेगा। केवल बच्चा पैदा करने से माँ बाप नहीं कहलाते, ऐसा आचरण करे माता पिता, बहुत ऊंचा शब्द बोल रहा हूँ, ऐसा आचरण करे जिसका अनुकरण करके आपके बच्चों को प्राइड की फीलिंग हो। ये तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब बच्चों के लिए माता पिता को आइडल बनना है ताकि उन्हें देख के बच्चे सीख सकें। स्वामी जी बहुत सारी स्टडीज का हम जिक्र कर रहे हैं। स्क्रीन टाइम से जुड़ी एक और स्टडी है जो ये कहती है कि दुनिया भर में 11 साल से ऊपर का हर तीसरा बच्चा मोबाइल एडिक्ट है। मोबाइल की उसे आदत है जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर बुरा असर डाल रही है। रिसर्च ये भी बताती है कि ज्यादा फोन देखने वाले बच्चों में दूसरे बच्चों के मुकाबले जो सुसाइडल टेंडेंसी है या थॉट्स हैं वो 2 गुने हो गए हैं। स्वामी जी इसका मतलब तो ये कि फोन एडिक्शन अब जानलेवा साबित हो रहा है इन बच्चों के लिए। एकदम ठीक है। ये जो बच्चों का दिल, बच्चों का दिमाग का प्रोग्रामिंग गड़बड़ होने से वो एक अलग प्रकार की विध्वंसक दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। उन बच्चों के लिए तो ज़रूरी है सुबह सुबह उठा करके मोबाइल का एडिक्शन छुड़ाने के लिए उनको दौड़ लगाने की आदत डालिए। नहीं भी करते हैं ना तो बच्चों से पहले प्यार से कराएं, नहीं तो फिर जो है थोड़ा सा बच्चों को डांटना भी पड़े तो डांटना भी चाहिए। और वो बच्चों को पता है कि किसकी डांट कितनी पावर की है।
तो माँ वाली डांट से बात ना बने तो बाप वाली डांट पिला दें। और कई बार बेटी को माँ की और बेटे को बाप की डांट से बात ना बने तो वो अपने घर में सबको पता है कौन कैसे काबू में आएगा। तो बच्चों को एक योग करने की आदत, सुबह दौड़ने की आदत, फिर उनको क्रिएटिव काम करने की आदत इतनी डाल दें। हमें तो सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं थी। हमारे गुरुजी ने हमको एक बात सिखाई, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमने तो बचपन से देखो 18-18 घंटा करने की आदत डाल ली थी। वही आदत आज हमारी ताकत बनी हुई है। और ऐसे ही हमें आदत को तो बदलना ही पड़ेगा। जो बार बार करते हैं उसी की आदत पड़ जाती है। फिर अच्छा बुरा तो इस पर आधारित है कि फिर जिससे व्यक्ति और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत पर कितना अच्छा या बुरा असर पड़ रहा है वो तो गलत सही की परिभाषा है कि उसका परिणाम क्या निकलता है। लेकिन जो बार बार करेंगे उसकी आदत अच्छी पड़ जाएगी। इसलिए योग करने की आदत डालें, अच्छे काम करने की आदत डालें। तो ऐसी पॉजिटिव चीज़ों में अपने बच्चों को ढालना पड़ेगा। मतलब ये कि जब हार्ड ड्राइव जो है बच्चे का जहन जब खाली है तो उसमें जो भी आप इंस्टॉल करेंगे बच्चा धीरे धीरे उसी तरीके से आगे ज़िंदगी में काम करता रहेगा। तो उसमें अगर आपने अच्छी चीज़ें इंस्टॉल की हैं तो आने वाले वक्त में हार्डवेयर जो भी हो लेकिन सॉफ्टवेयर अच्छा डलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए बच्चों के फ़ोन में उलझे रहने को लेकर देश और दुनिया हर जगह लगभग एक जैसा हाल है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ही ऐसा कुछ हो रहा है। और इसलिए अलग अलग देश तरह तरह से इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। कई देशों ने बैन भी लगा दिया। और अपनी दिल्ली की अगर बात की जाए स्वामी जी, तो राजधानी में करीब 98% बच्चे ऐसे हैं जो स्क्रीन बेस्ड मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें से 68% बच्चे हर दिन 3.5 घंटा स्क्रीन पर वक्त बिता रहे हैं। और 2 घंटे की गाइडलाइन से कहीं ज़्यादा है। कहा गया है कि 2 घंटे कर सकते हैं, लेकिन 3.5 घंटा इस्तेमाल हो रहा है, कहीं तो और इससे ज़्यादा होगा। स्वामी जी, स्क्रीन टाइम का हर एक्स्ट्रा घंटा शुगर, हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क 25 से 50% तक बढ़ा दे रहा है। कहाँ गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं? लोग कहते हैं मैं तो पहले 2 पीक पीता था, 2 पीक पैक से वो 2 बोतल पर आ गया, अब तो पूरा सुबह से शाम तक पीता ही पीता है। तो ये दारू से भी खतरनाक है ये। इसकी कोई गाइडलाइन नहीं। बच्चों को तो इसको छूना भी नहीं चाहिए, अड़ना भी नहीं चाहिए। बच्चों के तो हाथ से छीन लेना चाहिए। 1-2 दिन रोना धोना करेंगे और बच्चों को फिर देखो अच्छा आलम्बन मिल जाता है ना। लोग कहते हैं बच्चे माँ बाप के बिना नहीं रहते। हमारे यहाँ पर हजारों बच्चे माँ बाप के बिना रह रहे। तो बच्चों को तो एक एनवायरनमेंट देने की बात है। आप कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं? तो ये जो मानस निर्माण, चित्त निर्माण, ब्रेन की प्रोग्रामिंग कैसा आप उसमें इंफॉर्मेशन को अब अभी बता रहे थे अपलोड कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों को तो 100% इससे हटाना पड़ेगा। और जो आप डेटा बता रहे हो कि चलो थोड़ा कभी कभी कुछ यूज़ कर लिया, लेकिन ये बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है ना कि कितना यूज़ करना है। अरे छोटों की क्या, कितने बड़े लोगों को मैं रोता हुआ देखता हूँ, बोल बाबा जी इतना एडिक्शन हो गया मोबाइल का। खाने के समय मोबाइल, गाड़ी में चलते समय मोबाइल, ऑफिस से आते समय वो जितनी देर काम करते हैं तो उतनी देर तो काम में बिजी रहते हैं। पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, तलाक हो रहा है गृहस्थ जीवन में। और बहुत से लोग तो इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उनकी ज़िंदगी पूरी तबाह हो रही है। माने फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और इधर से पर्सनल लाइफ के अलावा जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। मतलब हर समय अपडेट। अब ट्रम्प और जो है पुतिन की मुलाकात हो रही है। अब उसी में देश और दुनिया उलझी पड़ी है। अरे आप अब क्या अपडेट है? अरे भाई तू अपना घर देख ले, अपने लेकिन स्वामी जी झूठ नहीं बोलूंगी, अपने बच्चे पाल ले, क्यों ट्रम्प और पुतिन के चक्कर में पड़ रहा है? कल रात तक ये अपडेट तो वैसे मैं भी ले रही थी कि मुलाकात का निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि अगले दिन आकर काम करना है तो इतना अपडेट तो होना पड़ता है। वो ठीक है, आप मीडिया में हो, सच बात है, आप भी सोशल और सभी तरह से एक्टिव हैं, अपनी एक सोच भी रखते हैं, अपना एक ओपिनियन भी रखते हैं। लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि ट्रम्प और भाई, मैंने कहा जिस दिन हो जाएगा उस दिन किसी एक से पूछ लेंगे, आप जैसे आपको फ़ोन कर लेंगे, मीनाक्षी जी को, हुसैन जी को। ऐसे हमारे पास में भी कुछ आत्माएं हैं नारद के अवतार रूप, तो हम उनसे मैंने कहा अपडेट ले लेंगे अपना। तो अपने से बहुत सारे काम बाधित होते हैं, उसमें आधा 1-1 घंटा
समय लग जाता। जो जीवात्माएं इसी काम में, उनसे पूछ लो भाई 3-4 दिन का निष्कर्ष क्या है। जो तुमने 10, 12, 15 घंटे, 18, 20 घंटे खराब किए हैं, वो 2 मिनट में बता देंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है स्वामी। नहीं तो रात को आज की बात देख लो, रजत जी बता देते हैं। ठीक बात है, लेकिन पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। अब ट्रंप की मुलाकात जो है जेलेंस्की से और यूरोपीय नेताओं से भी हो चुकी है और अगली मुलाकात का वक्त अब बहुत जल्द तय होने वाला। बहरहाल हम अपनी इस मुलाकात पे आते हैं, जो आज हमारे साथ दर्शक बैठ करके रोज़ाना आपसे मुलाकात करते हैं। और देखिए स्वामी जी, आपके यहाँ जो बच्चे रहते हैं ना, उनके पास जो माता पिता है वो आपकी सूरत में सामने जो है ना, तो वैसे माता पिता आप घर घर कहाँ से लाया जाए? तो उसके लिए आपके क्लोन तैयार करने पड़ेंगे जो घर घर में हो। दाढ़ी वाली माँ भी, मतलब पिता तो पिता, दाढ़ी वाली माँ भी। तो ये वाली परवरिश कैसे होगी? तो बड़ा मुश्किल टास्क आपने दे दिया। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार रहने की आदत से ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। हर वक्त सोशल मीडिया पर बैठे हुए 60% स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी इसी फ़ोन की वजह से हुई है, सोशल मीडिया पर बने रहने की आदत की वजह से। तरह तरह की रील्स देखने से एंजाइटी, डिप्रेशन भी लोगों में आ रहा है। बात बात पर गुस्सा आना हर घर की कहानी हो गई, कहानी घर घर की वाला टाइप का मामला है। तो स्वामी जी, अब ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल की जाए, ज़रा बताइए। जो गुस्सा बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। तो एक तो लोगों की कमर का भी कबाड़ा हो रखा, उल्टे पुल्टे पोजीशन में बैठते, उनको ये नहीं पता कैसे बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए और कितना वक्त हो गया, दिन है कि रात है। तो एक तो मरकटासन और एक मकरासन, भुजंगासन थोड़ा सा कर ले, सलभासन कर ले और थोड़ा सा ये दंड बैठक लगा ले, तो इससे नींद भी अच्छी आ जाएगी, स्पाइन का भी कबाड़ा होने से बच जाएगा। और देखो, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी करने के लिए तो एक बहुत अच्छा उपाय है, अपना चित्त गुरु हरि में लगा के रखो। और आज मैं सुबह ही कह रहा था कि देखो मेरे भाई, कोई बहुत धनवान परिवार में पैदा होकर के दरिद्र रहे, विद्वान परिवार में पैदा होकर मूर्ख अनपढ़ रहे, और कोई बहुत संपन्नताओं में पैदा होकर के विपन्न रहे, तो कितना बुरा लगता है। तो यही हालात हमने अपनी जिंदगी की कर रखी है कि सब कुछ होते हुए भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे। तो देखो भाई, तो है अच्छी नींद आए इसके लिए मेधावटी और प्याज का भी प्रयोग, पोस्तदाना मखाना का प्रयोग, रात को सोने से पहले नाम जप का प्रयोग, और गुरु भगवान उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास। भगवान की बहुत ऊंची कर्मफल न्याय व्यवस्था है। जो परमेश्वर को नहीं मानते, प्रकृति का एक ऐसा विधान है, प्रकृति को तो मानते ही है, कि प्रकृति के विधान में ना जो चलते हो बड़े सुखी रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा बातें भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने प्रकृति परमेश्वर की ज़्यादा बातें नहीं की, बार बार प्रकृति के ऊपर आते हैं, बार बार जो है वो कहते हैं अपने आचरण, अपने आत्मानुशासन पर वो बात करते हैं। तो कन्फ्यूशियस हो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हो, या हमारे ऋषियों में ने भी जो है सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल हो, महर्षि कणाद हो, अलग अलग तरह से। वैसे तो एक पारमार्थिक तत्व की बात सब करते हैं, लेकिन सब कहते हैं भाई देखो, आपको जीवन का जो अनुशासन है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। और ये जीवन का अनुशासन वो अथ योगानुशासन से आता है। तो जब आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में जब ये अनुशासन आता है ना, तो ये सारी समस्या ऐसी टल जाती है। तो एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों की ये बला टल जाएगी। जो ज़्यादा अभ्यास न कर पाए वो प्राणायाम तो कर ही सकते हैं, तो प्राणायाम करने की आदत डालें, अच्छे लोगों का संग लें। आलंबन एक शब्द प्रयोग होता है हमारे यहाँ जीवन में, आलंबन। अच्छा आलंबन होना चाहिए। बुरा आलंबन रखोगे, बुरे लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे, उनके साथ में खाओगे, पियोगे, जियोगे, तो तुम वैसे ही हो जाओगे। ये जीवन तो ना जैसे परजीवी लता होती है ना, वो अमर भेल, या ये आश्रय से चढ़ती है। तो जीवन जो है ना एक दूसरे के परस्परता में चल रहा है। तो जीवन एक लता की तरह है। ये जीवन लता, जीवन पुष्प जो है ये हमारा तभी खिलेगा जब हमारे आलंबन श्रेष्ठ होंगे। तो हमेशा
अच्छे लोगों के आश्रय में, अच्छे लोगों के आलंबन में जिए, तो फिर ये सब गलत चीज़ों का जो आलंबन, एडिक्शन, अट्रैक्शन, इससे अपने आप ही डिटैचमेंट हो जाएगा, विरति स्वामी हो जी जाएगी। एक चीज़ और रह गई है, ये बड़ा विवेक, वैराग्य, विरति। एक और ज़रूरी विषय, फिर उसके बाद हम सवालों पे चलेंगे स्वामी जी। स्मार्टफोन के एडिक्शन की वजह से स्वामी जी लोगों के गर्दन, कंधा, पीठ, कमर, घुटना, कमर की बात तो आप कर चुके हैं, बहुत सारे मामलों में तो पोस्चर भी ख़राब हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो स्वामी जी ज़रा सा गर्दन वाला जो सेक्शन है, गर्दन हो गया, कंधा हो गया, इस पर भी कुछ काम कर लेते हैं। इसको ठीक कर देते हैं। इसके लिए एक तो ये उष्टासन, ये रोज कर लिया करें, मात्र आधा मिनट। आधा मिनट भी ऐसे किसी ने कर दिया ना, ओहो। और भुजंगासन और कटासन तो पहले एक बता ही चुके हैं, एक ये, दूसरा फिर देखो ये ऐसे, ये बड़ा अच्छा ऐसे 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 ऐसे, एक हाथ से दूसरे हाथ के गले को पकड़ा, ऐसे खींचा, फिर ये गर्दन के पीछे, सिर के पीछे ऐसे हाथ लगाया, यूँ एक दूसरे के अपोजिट ऐसे अट्रैक्शन, ये, और फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये छोटे छोटे अभ्यास, ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे खड़े होकर के बैठ करके दोनों हाथों को ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लिया, कितने अच्छे अभ्यास हैं। तो ये छोटे छोटे ही प्रयास ये बड़े अच्छे हैं। और साथ में फ्रोजन शोल्डर आजकल लोगों को बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज़ के कारण से भी, गलत पोस्चर में बैठने के कारण से भी, गलत पोस्चर में लेटने के कारण से, उनको भी ठीक करना पड़ेगा। फिर लंबे सांस लें, छोड़े, सहज रिलैक्स रहे। एक आत्म संतोष होना चाहिए, आत्म तृप्ति होनी चाहिए। और ये जिन्होंने रखा उनका जीवन अच्छा हो गया। आज मेरे साथ यहाँ कितने भाई बहन बैठे हुए हैं, संगीता जी हैं, कोमल जी हैं, प्रकाश जी हैं, और ये महेंद्र जी, राजेश जी, और गजब तो है यहाँ पर ये संगीता और कोमल तो अब देखो बीपी भी, शुगर भी, सारी चीज़ें, लेकिन प्रकाश जी सब चीज़ें ठीक होगी। किडनी की समस्या, और एक भाई ने तो कमाल कर दिया, कितना था क्रिएटिनिन, 7.7 तक पहुंच गया था, लो 7.60 तक। स्वामी जी घर बैठे बहुत सारे लोग भी, और पूनम चंद जी बीकानेर से आए, अपने सवालों का उमा ने ब्रेस्ट कैंसर तक ठीक कर लिया, यही बैठे। जी 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 स्वामी जी, बहुत सारे लोग घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, जिनकी खबर आप तक पहुंची जाती होगी कहीं ना कहीं से बहरहाल। लेकिन बहुत सारे सवाल भी है स्वामी जी जिनको अपने जवाबों का इंतज़ार है। तो पहला सवाल हमने स्वामी जी दिल्ली से नीरज का लिया है। उनके भाई हैं, उम्र उनके 42 साल है, और उनके भाई को बेल पाल्सी हो गया है, एक साइड से फेस ड्रॉप हो गया है, और एक आंख पूरी तरह से बंद भी नहीं हो पा रही है। अब उनको योग के जरिए कितना फायदा मिल सकता है? एक्चुअली इसको आसान भाषा में कहें कि पैरालिसिस है स्वामी जी आधे चेहरे पर। बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अनुलोम विलोम में, ये बहुत ज़बरदस्त फायदा करता है। ऐसे मैंने सैकड़ों लोगों को ठीक किया ये। और फिर खाली पेट इम्यूनोग्रिड, नीरोग्रिड, खाने के बाद मेधावटी मेमोरीग्रिड ले लें, और जितना हो सके अधिकतम अनुलोम विलोम करें। इससे 100% रिकवरी होती है। सैकड़ों लोगों के बाय नेम मैं जानता हूँ। ये एक्सपीरियंस अर्जित करने में हमको लग तो गए 50 साल, लेकिन जो बताया उसका पूरा पालन करेंगे, उपाय बताए इनको करेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल शाहरुख खान का है, और वो 115 किलो के हो गए हैं, लेकिन ये शाहरुख खान जो है सहारनपुर के हैं, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के, और बीपी एसिडिटी की उनको दिक्कत है, काफ़ी थकान रहती है, शायद वज़न भी कम करना चाहते होंगे। तो स्वामी जी इनके लिए उपाय बता दें। शाहरुख खान को थोड़ा, बाद अब शुगर भी आएगा, कमर दर्द भी आएगा, घुटने का दर्द भी आएगा। शाहरुख खान जी अच्छे हो जाएंगे। एक तो बैठे बैठे ये करें लंबे लंबे श्वासों के साथ, सितकोणासन, चक्रासन, लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, चक्रिकासन में 2 हर वेट को ले लें, और थोड़े दिन लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप और साग सब्जियों पर आ जाए। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा बंद कर दें। हर दिन 1-1 किलो वजन घटने लगेगा। पड़ोस में ही बस इधर लुढ़कते लुढ़कते, टहलते टहलते, चहल कदमी करते करते पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामय में आ जाइए। आपका 15 दिन में 15 किलो 20 किलो वजन कम करके वापस भेज देंगे एकदम दौड़ा करके।
हाँ, असली शाहरुख खान ये बना बड़ा के। जबरदस्त है। लोग जो है ना मोटे होते जा रहे जी हैं मोटापा से भी अगला प्रश्न स्वामी जी राजस्थान से आया जी, है। मेरे। जयपुर से अक्षय सवाल पूछ रहे हैं। ये शाहरुख अक्षय सब आज अक्षय ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जयपुर वाले बड़े अक्षय सारे हैं। स्टार्स हैं। 7 महीने से इन्हें अर्टिकेरिया की परेशानी है, मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। प्रॉब्लम अब पूरे शरीर में हो रही है। आयुर्वेदिक उपाय जानना चाहते हैं अक्षय। आर्टिकेरिया के लिए बिल्कुल सिंपल उपाय है, खाली पेट 3 चम्मच देसी खांड, और कहीं ना मिले तो पतंजलि के ले लेना मेरे भाई। तो देसी खांड 3 चम्मच, घी 3 चम्मच, और उसमें 5 काली मिर्च डाल करके सुबह सुबह ऐसे ही चबा करके खा ले। काली मिर्च खांड और घी के साथ खाते हैं तो तीखी भी नहीं लगती, आर्टिकेरिया दूर हो जाएगी। वैसे शीत पित्त भंजन रस 2-2 गोली, हरिद्रा खंड भी 1-1 चम्मच खिलाते हैं, और थोड़ा त्रिफला से दे देते हैं पेट साफ करने के लिए। सुबह सुबह जो गोधन अर्क ले लेते हैं और उसके साथ नीम घनवटी या गाय कलवटी दे दे तो 100% इसका सोल्यूशन है। लगाने के लिए नारियल के तेल में देसी भीमसेनी कपूर भी हम उपलब्ध कराते हैं, उसको मिला करके लगा लिया तो आर्टिकेरिया शीत पित्त का ये सोल्यूशन है। हाँ, चीनी नमक और तीखा तला ये सब तो थोड़ी दिन बंद करना पड़ेगा। घने तो राजस्थानी दही में भी लाल मिर्च डाल के खाओ मेरे बेटे, तो देखो थोड़ा परहेज तो करना पड़ेगा। तो शाहरुख और अक्षय की तरह और हज़ारों लोगों की तरह अगर आपके पास भी सेहत से जुड़ा कोई सवाल है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी अपने के लिए कुछ सवाल का जवाब चाहते हैं, तो बहुत तरीका आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल। हमारा नंबर है 93505 93505। आप अपना सवाल हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com पर। बहुत आसान तरीका है। आपका सवाल जब हम तक पहुंचेगा उसका जवाब हम स्वामी जी से लेकर के आप तक पहुंचा देंगे। बहुत स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त। हुसैन जी, प्रणाम स्वामी बहुत जी। बहुत समाधान होगा। बस योग जो देखते हैं उसको करने, अब भैया घर पर बैठ करके बैठे नहीं रहना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।